नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए अध्याय के साथ, विश्व भूगोल के एक नए अध्याय के साथ। एक ऐसा अध्याय जो बहुत ही कम समय में पढ़ा जा सकता है और पढ़ भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रश्न बच्चे एग्ज़ाम में गलत कराते हैं। बहुत ही छोटा अध्याय, लेकिन फिर भी उसके प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि हम तुकबंदी के साथ उसे नहीं पढ़ पाते, हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ उसे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दरअसल में नाम ही कुछ ऐसे हैं, उस टॉपिक के नाम ही कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं। अभी जब आप टॉपिक के अंदर घुसेंगे तो जानेंगे, उसके इतने मिलते जुलते नाम हैं कि परीक्षाओं में विशेषता वही नाम प्रश्न पत्र में आपको नज़र आते हैं और आपके गलत आने की प्रायिकताएँ दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैप पे जगह जगह ये हरे डॉट्स बने हुए हैं, तो आप सहजता से समझ सकते हैं कि आज हम विश्व के घास के मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। आप में से बहुत से बच्चे पढ़ भी चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो वो सारे बच्चे जो भूल जाते हैं वो आज के बाद नहीं भूलेंगे, और जो बच्चे बिल्कुल नए स्तर से पढ़ने आए हैं वो भी अपने स्मरण में आज ही इसको घर बना लेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले ऊपर इधर लिख देता हूं घास के मैदान। घास के मैदान। अब यहाँ घास के मैदान से तात्पर्य क्या है, पहले हमको यह समझना है। देखिए, विश्व में बहुत सारे महाद्वीप हैं, बहुत सारे देश हैं। इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, बीच में यूरोप है, उधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। हर एरिया की, हर रीजन की, हर क्षेत्र विशेष की अपनी जलवायु है, हर क्षेत्र विशेष का अपना टेम्परेचर है, हर क्षेत्र विशेष की अपनी आर्द्रता है, हर क्षेत्र विशेष का ये सारा कुछ अलग अलग है। जितने मैंने ये आपसे कैटेगरीज बोले हैं, जलवायु, आर्द्रता, तापमान, हवा, पानी, ये सब अलग अलग है। तो इन सब के क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग होने के कारण यहाँ पे अलग अलग किस्मों के घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदान भी पूरे विश्व में एक जैसे नहीं पाए जाते। किसी घास के मैदान में कुछ विशेषता है, किसी दूसरे रीजन के घास के मैदान में कोई दूसरी विशेषता है, किसी का रंग कुछ और है, किसी का रंग कुछ और है, किसी घास के मैदान की ऊंचाई कुछ और है, किसी की ऊंचाई कुछ और है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग रीजन्स में उन 4-5 प्रमुख आधारों के आधार पर घास के मैदान भी अलग अलग पाए जाते हैं। अब ये तो बहुत ही सहज टॉपिक है, घास के मैदान, ये भी कोई पढ़ने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। और आपको मैं एक बहुत ही लाजवाब बात बताता हूँ, आपको 15-20 घास के मैदान भी नहीं पढ़ने हैं, आपको उंगलियों पे 11 या 12 घास के मैदान पढ़ने हैं, फिर भी ये बहुत गलत हो जाते हैं। आज के बाद आपके ये कभी गलत नहीं होंगे, इतना ट्रिकी वे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहला ये कि घास के मैदान भी आपके ग्लोब में 2 रीजन्स में तोड़े गए हैं। जैसे या एक तरह से आपका ग्लोब है, मानचित्र है, तो घास के मैदान भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं जो लेक्चर्स मेरे ले चुके हैं, जो नहीं लिए हैं वो लेक्चर्स लें, या फिर काफ़ी सारे बच्चे सतही ज्ञान के आधार पर वैसे भी जानते हैं कि 23.5 डिग्री अक्षांश के नीचे, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, या यूं कहें कि 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच के रीजन को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मैंने बीच में भूमध्य रेखा नहीं बनाई है इसीलिए क्योंकि उसका कोई प्रयोग नहीं है, यहाँ पे उसका कोई कार्य नहीं है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। देखिए, कुछ पुस्तकों में घास के मैदान पढ़ाते वक्त 30 से 30 भी ले लेते हैं, कुछ 25 से 25 ले लेते हैं, लेकिन हमको एक एग्जैक्ट आंकड़े के आधार पे, अगर हम कॉन्सेप्ट पे ही बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो होता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, इसके बीच का जो रीजन होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो एक पहला प्रकार जो घास के मैदान का है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये जो आप देख रहे हैं, इस बेल्ट में, इस बीच वाली बेल्ट में जो भी घास के मैदान आएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। इसके ऊपर, यानी इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर 66.5 तक, और इस नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे 66.5 तक शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो 2 प्रकार के घास के मैदान होते हैं। सबसे पहले नोट करिए, पहला होता है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान,
घास के मैदान, और दूसरा प्रकार होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कटिबंधीय घास के मैदान। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। घास के मैदान में प्रश्न दो प्रकार से आते हैं। पहला तो आपसे ये पूछ देगा कि पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय है या उष्ण कटिबंधीय है। बेल्ट डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय है या उष्ण कटिबंधीय है। तो पहले तो आपको रीजन याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है या उष्ण कटिबंधीय में आता है। और दूसरे प्रकार का प्रश्न ये आता है जिसके आने की प्रायिकता ज्यादा रहती है, 100 में से 99 बार या 98 बार उसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि आपको घास का मैदान देगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा कि ये किस रीजन में है, यानी उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, या पर्टिकुलर एरिया दे देगा कि किस देश में है, इस देश में है या इस देश में। तो इस तरह से प्रश्न के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो हम दोनों ही चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये बेल्ट जो बीच वाली है ये उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है, तो इसमें जितने भी मैदान पाए जाएंगे वो सारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, 1 2 3, सबसे पहले आप जानते हैं नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका में 4 प्रमुख घास के मैदान होते हैं। ध्यान दीजिए, इस दक्षिणी अमेरिका में 4 प्रमुख घास के मैदान होते हैं। और प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन घास के मैदान के यहीं से हिट होते हैं और उसका कोई विशेष कारण नहीं है। अगर आप कारण समझ जाएंगे तो निदान हमेशा सही कर लेंगे। कारण सिर्फ ये है कि इनके सबके नाम लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे लानोस, कंपास, सेल्वास, पंपास। कंफ्यूज हुए आप? जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लानोस, सबसे ऊपर लानोस, इधर कैंपास, इधर सेल्वास और नीचे पंपास। लेकिन अब आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, पहले मैं आपको ये चारों रीजन बता देता हूं। आप जानते हैं ये जो बेल्ट है ये बेल्ट ब्राजील की है। ये जो बेल्ट है इस बेल्ट में आपका पड़ता है, इधर एक्वाडोर है, पेरू है, इधर चिली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी ये अमेजन बेसिन है। और ये जो ऊपर वाला बेल्ट है आपका ये वेनेजुएला का बेल्ट है। और ये जो नीचे की बेल्ट है आपकी ये रीजन ये अर्जेंटीना है। तो सबसे पहले, जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूं अपने भूगोल के लेक्चर्स में, कि अगर मैपिंग पर पकड़ है तब तो ये सब खेल समझ में आएगा। और मैपिंग ही नहीं देखी आपने, आप दक्षिण अफ्रीका के मैपिंग से परिचित ही नहीं है, तो बस वही आपके पास एक ही तरीका है, लिखें, याद करें, भूलें, फिर लिखें, फिर याद करें, भूलें, यही सिलसिला चलाते रहें। यह एक बार समय दें और मैपिंग पर काम करें। तो देखिए मैंने क्या बताया, पुनः देखिए, ये ब्राजील का रीजन है, ये अमेजन बेसिन का रीजन है। काफी सारे देश आते हैं इसमें, इसलिए घास का मैदान जब भी ये पूछा जाता है, इसको सेल्वास कहते हैं, तो आपको देश लेके बहुत कम पूछेगा, मोस्टली आपसे रीजन देके बात करेगा। ये अमेजन बेसिन है, ऊपर वाला ये आपका वेनेजुएला है और नीचे वाला आपका ये अर्जेंटीना का एरिया है। तो पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए, ये आपका ब्राजील है, ये नीचे आपका अर्जेंटीना है, ये आपका अमेजन बेसिन है, और मैप आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ऊपर नजर आएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला। अब देखिए, आपको याद करा दें बहुत आसानी से। पहले घास के मैदान लिखे दे रहे हैं। वेनेजुएला में घास का मैदान है आपका लानोस, लानोस भी कहते हैं, लानोज भी कहते हैं। ब्राजील में आपका कंपास है, कंपास भी और कंपास भी, जैसा है वैसा लिखें। अर्जेंटीना में है आपका पंपास, और अमेजन बेसिन में आपका सेल्वास। अब याद कैसे करेंगे भाई, ये तो सब लिखा है किताबों में भी। देखिए, वेनेजुएला, वेनेजुएला के लास्ट में क्या आ रहा है, ला। सेल्वास, कंपास, पंपास और लानोस में किसके प्रारंभ में ला आ रहा है, लानोस। वेनेजुएला,
ला से खत्म, लानोस ला से शुरू। वेनेजुएला ला से खत्म, लानोस ला से शुरू। बस यही ट्रिक पकड़नी है आपको। वेनेजुएला ला से खत्म होगा, लानोस ला से शुरू होगा, तो लानोस किसका होगा? वेनेजुएला का। अर्जेंटीना पंपास। जब छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, या बहुत सारे बच्चे अभी भी साइकिल चलाते होंगे, पंप से हवा भरते हैं। अब तो खैर मशीनें आ गई हैं, तो अब आजकल की जनरेशन पंप से कहाँ हवा भरती है। हम लोग जब साइकिल चलाया करते थे तो 1 और 2 रुपया भी बचाने के लिए साइकिल स्टोर पर ले जाते थे और खुद ही पंप से हवा भरने लगते थे। तो आपने पंप देखा होगा, जब पंप से हवा भरते हैं तो प्रेशर नीचे मारते हैं। पंप का प्रेशर कहाँ मारते हैं? नीचे। तो आप नीचे जाइए, दक्षिण अफ्रीका में सबसे नीचे क्या है? पंपास का मतलब पंप, और पंप से जो नीचे पुश करेंगे तो सबसे नीचे क्या पड़ेगा? अर्जेंटीना पड़ेगा। बस वहां से पकड़ना है। तो पंपास का पंप, और पंप का मतलब पुश करें आप, नीचे दबाएं, सबसे नीचे क्या है? अर्जेंटीना। वेनेजुएला लानोस, अर्जेंटीना पंपास। पंप मींस सबसे नीचे जाएगा अर्जेंटीना। ब्राजील कंपास, अमेजन बेसिन सेल्वास। जब आप ये दोनों याद कर लेंगे, अगर वेनेजुएला और लानोस आपने इस ट्रिक से याद कर लिया, तो कंपास और अमेजन बेसिन में कंफ्यूजन की कोई कंडीशन ही नहीं होगी। मैप बना के 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस करके याद करें, कभी नहीं भूलेंगे। यहां पर आइए बीच में देखिए, अफ्रीका में मुख्य रूप से 2 घास के मैदान हैं। एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ये जो आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देख रहे हैं, ये काफी सारे देशों में फैला हुआ है। सबसे पहले तो आप समझ ही गए कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है बीच वाला, ये काफी सारे देशों में फैला हुआ है। इसीलिए इसको किसी देश के रूप में ना पूछ के एग्जामिनर रीजन देता है आपको। तो ये रीजन है आपका मध्य पूर्व अफ्रीका। मध्य पूर्व अफ्रीका, ये मध्य पूर्व अफ्रीका का रीजन है। और अगर आप इस घास के मैदान की बात करें तो ये है सवाना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, घास का मैदान है सवाना, मरुस्थल है सहारा। कई बार बच्चे सवाना और सहारा में कंफ्यूज होते हैं। सवाना घास का मैदान है और सहारा मरुस्थल है। पढ़ेंगे आप मरुस्थल में। तो ये हो गया आपके, मुख्य रूप से आपके कितने हो गए? 1 2 3 4। ये नीचे है, ये शीतोष्णकटिबंधीय में मुझे आपको समझाना था। दरअसल में अर्जेंटीना का जो पंपास है वो शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है, लेकिन मैं आपको जब दक्षिण अमेरिका समझा रहा था अभी, तो मैं तुक बना के आपको सारे समझा दिए। लेकिन आप एक वो बनाएंगे, इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे और उसमें यहां लिखेंगे उष्णकटिबंधीय, फिर लिखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय में आप वेनेजुएला का लानोस, अमेजन बेसिन का सेल्वास, ब्राजील का कंपास, ये 3 आपके घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं दक्षिणी अमेरिका के। और एक मैदान है आपका सवाना, जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। ये 4 मैदान हैं आपके मुख्य रूप से। अब हम आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय में। तो शीतोष्णकटिबंधीय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री से नीचे, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर, यानी इस रेखा से ऊपर, कर्क से ऊपर और मकर से नीचे के रीजन को हम शीतोष्णकटिबंधीय रीजन कहते हैं। ये कहां तक जाता है? ये 66.5 तक जाता है। यहां कोई लाइन बनाने के कोई महत्व नहीं था, इसलिए मैंने शीतोष्णकटिबंधीय के ऊपर की लाइन 66.5 की नहीं खींची है। आप केवल समझ सकिए मैं जो कह रहा हूं। तो इसके नीचे का रीजन होगा आपका शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक इसी प्रकार इसके ऊपर का भी शीतोष्णकटिबंधीय। आइए, एक आप समझ चुके हैं, अर्जेंटीना का जो पंपास होता है, जो हम पंप चलाते हैं, तो पंप बिल्कुल नीचे जाके लगता है जाके, और बिल्कुल नीचे दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना का पंपास पहला शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे बिना कहे समझ रहे होंगे कि अफ्रीका का सबसे दक्षिण का रीजन दक्षिण अफ्रीका, लाल से लिखूं जिससे आप एक जैसा लगे, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का ये जो आप देख रहे हैं, ये है बेल्ट। ये कौन सा है? बेल्ट। बेल्ट, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय है। बेल्ट शीतोष्णकटिबंधीय है, पंपास शीतोष्णकटिबंधीय है। और अब आइए आप आखिरी में, तो ये बच्चा सा बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स।
डाउन्स। सबसे डाउन यही है, देखिए पूरे मानचित्र में सबसे नीचे यही बैठा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, बिल्कुल डाउन। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में और पंपास अर्जेंटीना में। 3 नाम याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, पंपास। ठीक है, ये 3 नाम आपको लिखने हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में, नीचे के, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर। तो ऊपर आपके ये और ये बहुत पूछे जाते हैं, एक ये और एक ये वाला बहुत पूछा जाता है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये अरल सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है और ये भूमध्य सागर है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के रीजन में एक ये मैदान पाए जाते हैं और एक ये मैदान। ये दोनों मैदानों का नाम बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो चलिए हम एक एक करके आते हैं। आइए ऊपर, ये है आपका प्रेरीज और ये है आपका स्टेपीज। तो ये प्रेरीज कहां पाया जाता है, आप देख रहे हैं ये बीच में आपका, मैं डॉट नहीं खींच रहा हूं, अगर आप बीच से लाइन खींचें तो ऊपर का रीजन कनाडा है और नीचे का अमेरिका है, अच्छे से जानते हैं आप। तो अमेरिका और कनाडा दोनों के रीजन्स में कंबाइंडली ये पाए जाते हैं। अमेरिका प्लस कनाडा दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं ये, और इनको कहते क्या है, प्रेयरीज। प्रेयरीज। ठीक इसी प्रकार ये स्टेपीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टेपीज। इसको बिगाड़ देता हूं, आपको ऐसे मैपिंग करनी है, आप लाइन खींच के चौखंटा बना के और लाइन से लिखें सब। तो ये आपका अमेरिका के रीजन में है प्रेयरीज और यूरोप के रीजन में है आपका, यूरोप में स्टेपीज। यूरोप में है आपका स्टेपीज। स्टेपीज लिखें या स्टेपीज लिखें, कहीं कहीं जा लिखा है, कहीं कहीं सा लिखा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। स्टेपीज यूरोप में, स्टेपीज और प्रेरीज आपका अमेरिका में। तो ये तो 2 हो गए आपके, प्रेरीज अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में। याद कैसे रखें, अब देखिए प्रेरी स्टेपीज यस से आता है, प्रेरीज पी से आता है। देखिए थोड़ा सा तुकबंदी बना के याद करें, आप चरणों में याद करें, जैसे 3 चरणों में इनको याद करें। पहला चरण, पहले चरण में ये सारे याद करें, लानोस, वेनेजुएला, लानोस, अर्जेंटीना, पंपास। पंप से सबसे नीचे जाएगा तो अर्जेंटीना सबसे नीचे होता है, कंपास और सेल्वास। एक चरण में ये याद करें। दूसरे चरण में ये निपटाएं नीचे वाले, बेल्ट अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, डाउस। तीसरे चरण में ऊपर वाले उठाएं। ऊपर वाले में मतलब प्रेरीज और स्टेपीज। स्पेशली स्टेपीज एस से स्टार्ट होता है, प्रेरीज पी से स्टार्ट होता है। अब आप देखिए पी और एस में पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, पी आता है। पी और एस में पहले पी आता है, तो जो पहले आता है वो ही पहले आएगा। समझिए ध्यान से, पी और एस में क्या आता है, स्टेपीज स्टार्ट्स फ्रॉम एस एंड प्रेरीज स्टार्ट्स फ्रॉम पी। विच अल्फाबेट कम्स फर्स्ट, पहले कौन सा आता है, पहले पी आता है। तो यहां प्रेरीज ना होके भैया यहां प्रेरीज होगा। पी पहले आता है तो पहले ही प्रेरीज होगा, ऐसे समझ बनाएं। प्रेरीज होगा अमेरिका और कनाडा में और स्टेपीज होगा आपका यूरोप में। एक्चुअली में इसका कुछ रीजन, स्टेपीज घास के मैदानों का कुछ रीजन एशिया महाद्वीप में भी आता है, लेकिन कुछ रीजन ही आता है, इसलिए विशेष रूप से एग्जामिनर आपको यूरोप देके ही पूछेगा और यूरोप ही उसका आंसर होता है। तो एक आपका स्टेपीज हो गया, एक आपका प्रेरीज हो गया। ये जो आप वहां पे देख रहे हैं घास के मैदान, कौन सा रीजन है, वो बहुत सहजता से समझ रहे होंगे, वो चीन का रीजन है। तो वो चीन का रीजन जो है वो वहां पे घास के मैदान पाए जाते हैं, मंचूरिया। मंचूरिया, ये घास के मैदान पाए जाते हैं, मंचूरिया। थोड़ा सा मिटल गया है, ये लाल से कर दे रहा हूं। ये चीन की बेल्ट है आपकी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत कम पूछा जाता है मंचूरिया, इसके पूछने के चांस सबसे ज्यादा है। तो भैया चीन में है मंचूरिया, स्टेपीज है आपका यूरोप में, और बात करें अगर अमेरिका और कनाडा की तो प्रेरीज है आपका। ये आपके मुख्य मैदान है। एक और यहां पे बच जाता है यूरोप में, एक और मैदान है आपका, उसको कहते हैं
पुस्टाज, और ये भी आपका यूरोप में ही है, ये भी यूरोप में है। तो एक लाइन से लिस्ट बना लें और लिस्ट बना के लिखें इसको, पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखें। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं आपका। वेनेजुएला, सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय दो प्रकार के मैदान होते हैं। उष्ण कटिबंधीय आपके बीच के रीजन के होते हैं। 4 मुख्य रूप से पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 4। कौन कौन से 4? वेनेजुएला, वेनेजुएला में ला खत्म होता है और लानोस में ला से शुरू होता है। तो अगर लानोस आए तो जैसे ही आप लानोस का ला पढ़ें एकदम वेनेजुएला पे आपका दिमाग जाना चाहिए। लानोस, वेनेजुएला। अर्जेंटीना, पंपास, आपको पता है अर्जेंटीना बिल्कुल साउथ में है, बिल्कुल साउथ के रीजन में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका के भी बिल्कुल दक्षिण में है। और पंप का काम ही होता है हवा भरना, और जब हवा भरते हैं तो नीचे दबाते हैं। तो जब आप नीचे दबाएंगे तो अर्जेंटीना पहुंचेंगे। पंपास अर्जेंटीना, अमेजन बेसिन सेल्वास और ब्राजील कंपास। ये आप 4 याद रखें दक्षिणी अमेरिका के, और उनमें से 3 यानी कि लानोस, कंपास और अमेजन बेसिन का सेल्वास उष्ण कटिबंधी हैं। ये 3 उष्ण कटिबंधी हैं और एक और उष्ण कटिबंधी है सवाना, जो कि हमारे मध्य पूर्व अफ्रीका में आता है। तो एक लिस्ट बनाएं, उसमें ये 4 नाम लिखें आप उष्ण कटिबंधी की श्रेणी में। शीतोष्ण कटिबंधी की श्रेणी में पंपास, बेल्ट, डाउन्स, प्रेयरीज, पुस्टाज, स्टेपीज और मंचूरिया। ये 10 से 11 घास के मैदान हैं, जिसमें से ज़्यादातर चांसेस रहते हैं इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के। इस पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आप इतनी देर में समझ ही गए होंगे कि इसमें इनके उच्चारण में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजनेशन है। लानोस, सेल्वास, कंपास, पंपास, तो इनके उच्चारणों से खेलता है एग्जामिनर, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से उठा के देता है। थोड़ा सा तुकबंदी बना के मेरी तरह पढ़ेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप भूलें। तो मानचित्र पे ऐसे, जैसे मैं आपको पिछला टॉपिक भी मानचित्र पे पढ़ाया था, तो मानचित्र पे इसको समझने का प्रयास करिए। यदि संभव हो तो 10-15 मिनट दे के मानचित्र बनाइए और मानचित्र के ऊपर ऐसे ड्रॉ करिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। बहुत जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक इसका रिवीजन करिए। धन्यवाद।